बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो हम ये चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 15 चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये 15.1 को शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। इस एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स को हमने समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है, पहली तो बात तो ट्रिग्नोमेट्री हम इसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्राई लिखा है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है थ्योरी, ठीक है। और ये जो गोनो लिखा है, इसका मतलब, और मैट्री का मतलब अलग अलग है। ये तीनों चीज़ों का मतलब अलग अलग है। ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो मतलब एंगल्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री, असल में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है द मेजरमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल्स की 6 काइंड्स हैं, 6 किस्में। तो पहली जो किस्म है और जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हम कर रहे हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की शेप कैसे होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की शेप इस तरह से होती है कुछ, कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री बनता कैसे है, पहले ये समझना है। जब कभी एक लाइन यूँ सीधी जाए और फिर यूँ बिल्कुल वहाँ से यूँ सीधी मुड़ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट मुड़ जाए, टेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी मुड़ जाए, यूँ सीधी आ रही है और यहाँ से फिर ये बिल्कुल सीधी होकर यहाँ पर मुड़ जाए, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल है। और जब हम इसकी तीसरी लाइन को मिलाएंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। ट्राई का मतलब 3, तो 3 एंगल्स बनते हैं। ये देखें, एक एंगल्स मतलब कॉर्नर से जहाँ से 2 लाइनें आपस में मिलती हैं, बैंड होती हैं, वहाँ पर एंगल बनता है। ये 2 लाइनें यहाँ और यहाँ मुड़ रही हैं, बैंड खा रही हैं, तो ये एक एंगल बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों एंगल्स के अंदर अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ये ट्राइंगल है लेकिन राइट एंगल, ये ट्राइंगल की एक किस्म है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हमें एक बात की याद रखना है, ये जो हम शेप्स बनाते हैं तो इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनके हम नाम रख सकते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं A, इस कॉर्नर पॉइंट का, इसका नाम रख देते हैं B, और इस कॉर्नर पॉइंट का नाम रख देते हैं हम C। तो जो कॉर्नर होते हैं ना, इनके नाम हम बड़ी ABC से लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉर्नर था, हमने A लिखा था, अब इस A के सामने वाली साइड इस तरफ जो है, इसको हम स्मॉल a लिखेंगे। और ये जो कॉर्नर B है, इसके सामने वाली ये साइड है, और इस साइड को फिर हम स्मॉल b लिखेंगे। और ये C जो लिखा है, इसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉल c लिखेंगे। अब ये स्मॉल ABC क्यों लिख रहे हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स क्यों लिख रहे हैं? तो ये जो बड़ी ABC है या कैपिटल अल्फ़ाबेट कहलाती हैं, ये कॉर्नर के नेम्स होते हैं, कॉर्नर नेम होते हैं। और ये जो छोटी ABC होती है, ये ट्राइंगल की साइड्स के नाम होते हैं। जैसे ये वाली साइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है, साइड है, इसकी जो लेंथ, लंबाई है, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दूसरी साइड है, इसको स्मॉल b से, और ये जो तीसरी साइड है, इसको स्मॉल c से। मीन्स स्मॉल ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उनकी पैमाइश कितनी है, कितनी लंबाई है, उसको चेक करना है। और ये जो कॉर्नर नेम ABC हैं, वो इन वर्टेक्स के भी नाम हैं और इन एंगल्स के भी। ये A एंगल है, ये B एंगल है, ये C है, और हम इनके नाम अंदर भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुछ भी। तो ये ट्राइंगल का शेप है और इसका पॉइंट हमने समझा। अब जो हमने दूसरा पॉइंट इसमें समझना है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, वो ये है कि अगर कोई शेप राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल शेप है, ठीक है, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, क्योंकि यहाँ लाइन एक सीधी आ रही है और फिर यहाँ से बल खा के यूँ जा रही है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये दूसरे 2 एंगल्स और हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड जो कि 90 के सामने होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये वाली साइड जो है, ये एल्टीट्यूड, A से रिप्रेजेंट करते हैं एल्टीट्यूड, और ये B के तौर पर, बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
मगर इनके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ कि एल्टीट्यूड और बेस के तौर पर हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये एल्टीट्यूड बेस वेरी करते हैं, ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, ये कैसे, तो ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी एक साइड का स्क्वायर जो दूसरी दो साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। कोई भी एक साइड, सी का मतलब कोई भी साइड हो सकती है ना, तो कोई भी एक साइड जो कि दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी पूरी हो रही है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, इसके अंदर ये जो मैं सी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सी से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये ट्राइंगल की साइड का नाम है। ठीक है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उनकी तीनों साइडों के नाम रखे गए हैं ताकि हम पहचान सकें और उनको समझ सकें उनकी मेजरमेंट के हिसाब से। तो आपने ये याद करना है कि ये जो सी है यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है हाइपोटेन्यूज को, और ये जो ए है, ए फॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, आर करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर के अलावा एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, उसके बाद जो तीसरी साइड है बी, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है बेस। ठीक है, और बेस के अलावा इसे एडजेसेंट भी कहते हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों साइडें हैं इनके आपने नाम याद करने हैं, ए फॉर एल्टीट्यूड, बी फॉर बेस, सी फॉर हाइपोटेन्यूज। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, लेकिन कौन सी साइड है? मिसाल के तौर पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप हम ऐसे करके बनाते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप बताएं कि इसमें 90 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है? यहाँ पर है यकीनन, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन यूँ आ रही है, एक लाइन यूँ आ रही है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है ना, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। पूरा लिखने के बजाय मैं सिर्फ सी लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद एल्टीट्यूड और बेस, जो बाकी दो दूसरी साइड है उनके नाम है एल्टीट्यूड और बेस। हमेशा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये बात आपने लाजमी याद करनी है। जो 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी, और ये जो एंगल्स हैं इनके हिसाब से एल्टीट्यूड और बेस चेंज होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो एंगल है इसका नाम हम रख देते हैं अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा है, और इसका नाम हम रख देते हैं बीटा, इस एंगल का नाम। ठीक है, तो अल्फ़ा के जो सामने वाली साइड होगी ये इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा, इस एंगल का ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या? इस एंगल का ये एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड। और इस एंगल का एल्टीट्यूड इसके सामने वाली साइड होगी, एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी इस एंगल का एल्टीट्यूड इसके सामने और इस एंगल का एल्टीट्यूड उसके सामने होगा, और हाइपोटेन्यूज इन दोनों एंगल्स का यही होगा जो 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड है। ये 90 है, इसके सामने वाली साइड है। अब आप बताएं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? तो हाइपोटेन्यूज जो है ये 90 यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली ये साइड हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड जो है ये साइड हाइपोटेन्यूज है, इसके अंदर भी यही हाइपोटेन्यूज है। और इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये 90 है, 90 वो साइड होती है जहाँ पर एक लाइन यूँ और एक लाइन यूँ है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर 90 के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल का ये एल्टीट्यूड है, इस एंगल का ये एल्टीट्यूड है, यानी एंगल के सामने वाली साइड, क्या कह रहा हूँ मैं, याद रखें, एंगल के सामने वाली साइड एल्टीट्यूड, और उससे दूसरी जो साइड होती है वो बेस होती है। और अब इस एंगल का अगर देखें तो ये एल्टीट्यूड हो गया, हाइपोटेन्यूज तो यही है, बाकी कौन सी साइड बच गई? ये वाली। ठीक है ना, ये वाली साइड जो है वो बेस है। अब ये बेस किसका है? इस बी के लिए ये बेस है, और इस बी एंगल के लिए ये वाली साइड, उसके सामने वाली साइड एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को आपने याद रखना है, हमेशा एंगल के सामने वाला होता है। क्या? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपने एल्टीट्यूड को याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ना, जो एंगल के सामने आती है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये एंगल है, इसके सामने वाली ये साइड एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है अल्फ़ा, यहाँ पे ये जो एंगल कॉर्नर ये वाला बन रहा है, इसके सामने वाली साइड ये एल्टीट्यूड है, तो इसका एल्टीट्यूड ये, इस एंगल का ये एल्टीट्यूड, ये वाली साइड। ठीक है, अच्छा एल्टीट्यूड, अब इस एंगल का ये एल्टीट्यूड और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगी। इस एंगल का एल्टीट्यूड ये सामने वाला, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बेस ये नीचे वाली साइड बेस होगी। तो बात ये समझ में आती है कि एंगल के सामने एल्टीट्यूड, साइड वाली बेस, और इस तरफ वाली जो है ना हाइपोटेन्यूज। तो हमें सबसे पहले एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज जो तो तीन साइडें हैं,
ट्राइंगल की जो 3 साइडें हैं, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को ढूंढें। तो पहले आप देखें कि हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है एल्टीट्यूड का है तो आप एल्टीट्यूड मत ढूंढें, पहले आप पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढें। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा एल्टीट्यूड कौन सा है। अब आपसे कोई पूछता है इस एंगल का एल्टीट्यूड का है तो आप पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढें। तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इस एंगल के सामने वाली साइड एल्टीट्यूड होगी यकीनन, और इस एंगल का बेस ये वाली साइड होगी जो इस तरफ है, ये वाली तो होगी नहीं क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों एंगल्स का हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता कभी भी, कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 के सामने रहता है। जहां 90 होगा उसके सामने होगा, मतलब इस एंगल के अंदर यहीं ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, लेकिन एल्टीट्यूड और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज यहाँ है, लेकिन इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज यहाँ इसलिए है क्योंकि ये 90 के सामने होता है हमेशा। तो 90 ये रहा, इसके सामने है, तो यही हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यही है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, ये वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाली जो साइड, ये जो एंगल है सामने, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज। इनको हमें समझना और इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज जो 15.1 है ना, ये पूरी की पूरी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये 3 चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 साइडें हैं जिनके नाम आप पहले याद करें, एल्टीट्यूड है, बेस है और हाइपोटेन्यूज। अगर ये तीनों आपको याद हो जाते हैं तो उसके बाद आपने ढूंढना है कि ट्राइंगल कैसा भी बनाओ, आपने ढूंढना है कि हाइपोटेन्यूज कहाँ है, एल्टीट्यूड कहाँ है, बेस कहाँ है। मिसाल के तौर पर अभी एक मैं सवाल करता हूँ, यहाँ पर एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें एल्टीट्यूड कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर नाम रख दिया है, ए रख देता हूँ, यहाँ पर बी रख देता हूँ, ये सी रख देता हूँ। तो सी के सामने वाली साइड सी होती है, तो स्मॉल सी जो है वो ये स्मॉल सी आ गया, और ए के सामने वाली साइड जो है स्मॉल ए आ गया, और बी के सामने स्मॉल साइड बी आ गई, ठीक है। अब 90 डिग्री कहाँ पर है पहले ये बताएं। तो 90 डिग्री जो है वो हमारा ट्राइंगल कहाँ पर है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर 90 डिग्री है। इस पर ऐसे कॉर्नर का ऐसे एंगल जो है बनाएंगे, ऐसे कॉर्नर वाला, तो इससे पता चलेगा ये 90 डिग्री का है, हमें पक्का पता चल गया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो 2 एंगल है इनको कॉर्नर का नहीं बनाएंगे, इनको ऐसे बनाते हैं गोल, इसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 के नहीं है, ये 90 का एंगल है। अच्छा, अब इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा इस एंगल का नाम जो है एंगल ए भी कह सकते हैं, या नाम हम अल्फ़ा रख देते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम बीटा रख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ा का एल्टीट्यूड कौन सी साइड है, तो ये ए, क्योंकि ए साइड को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए बी सी जो होती है वो साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अल्फ़ा का एल्टीट्यूड कौन सा है, तो आपने कहना है कि अल्फ़ा का एल्टीट्यूड ए है, और अल्फ़ा का बेस ये वाली साइड है सी, और अल्फ़ा का हाइपोटेन्यूज जो है ये बी। अच्छा, अब स्टूडेंट इस ए बी सी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ ए बी सी, तो सी का मतलब है हाइपोटेन्यूज, ए का मतलब एल्टीट्यूड, बी का मतलब बेस, तो वो स्टूडेंट समझता है ये जो सी लिखा है ये भी हाइपोटेन्यूज है। नहीं, ये जस्ट साइडों के नाम है, ये कहीं भी सी जा सकता है, इधर 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 कहीं भी किसी भी साइड का नाम रख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फॉर्मूले में लिखा है कि हाइपोटेन्यूज को सी से ए से, ये फॉर्मूलाज के ए बी सी है, ठीक है ना। ये जो एबीसी शेप के अंदर, शक्ल के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्राइंगल की जो साइड्स हैं इनकी नाम रख दिए हैं, भले यहाँ सी ले आए उधर ले आए कुछ भी, तो ये हाइपोटेन्यूज या बेस या एल्टीट्यूड नहीं है, सिर्फ जस्ट ट्राइंगल्स की साइड्स के नेम। तो इसको समझने के लिए और आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, एक और शेप बना लेते हैं ऐसा ही, और उसके नाम कुछ चेंज करके लिख देते हैं, और ट्राइंगल की शेप भी चेंज कर देते हैं। ये देखें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है, और ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं नाम रख देता हूँ चेंज करके, इसका नाम रख देता हूँ जी, और इसका नाम रख देता हूँ एफ, और इसका नाम रख देता हूँ एम, ठीक है। तो जी के सामने स्मॉल जी आ जाएगा, और एफ के सामने वाली ये साइड है स्मॉल एफ आ जाएगा, एम के सामने स्मॉल एम आ जाएगा, सही है। अब 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है वो कहाँ बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि 90 डिग्री यहाँ है, तो इसके सामने वाली ये साइड यकीनन हाइपोटेन्यूज है, और इसका हम कहेंगे कि ये जो जी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। और इस ट्राइंगल के ये जो एंगल है ना, इसका नाम हम ए रख देते हैं अल्फ़ा, और इसका नाम रख देते हैं बीटा, ठीक है। तो अब ये जो अल्फ़ा है इसका एल्टीट्यूड कौन सी साइड है, एफ, क्योंकि इसके सामने वाली साइड एफ है, और हाइपोटेन्यूज तो यही है इसका अल्फ़ा का, और बेस कौन सा हुआ, यकीनन एम जो है इसका बेस हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब मैं कहूँ कि ये जो बीटा है, यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ बीटा पे, ठीक है, मैंने कहा ये बीटा है। अब बीटा का एल्टीट्यूड कौन सा है? बीटा का एल्टीट्यूड इसके सामने वाली साइड होगी ये एम, बेस कौन सी होगी? ये एफ, एफ जो है इसका बेस है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? वो तो हमेशा 90 के सामने होगा। बीटा का भी हाइपोटेन्यूज ये है, अल्फा का भी हाइपोटेन्यूज ये है। अल्फा का एल्टीट्यूड इसके सामने वाला, बीटा का एल्टीट्यूड इसके सामने वाला। हाइपोटेन्यूज बीटा का भी यही और अल्फा का भी हाइपोटेन्यूज यही। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, इसको आपने पक्का करना है, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ये तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करें, अभी देखते हैं।